के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से मुक्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबराकर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि में से दूर हो गया, तो अभी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। आप क्या करते हो? आप परमेश्वर को बोलते ही नहीं हो कि प्रभु मैं दुखी हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मैं लाचार हूँ, कभी नहीं बोलते। और बोलते हो तो इस तरह बोलते हो जैसे परमेश्वर पर आप एहसान करते हो। परमेश्वर ने इसमें लिखा कि जब मैंने गिड़गिड़ाहट करके दुआई दी तो उसने क्या किया? सुन ले। आपको घुटने टेक के और परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करनी कि प्रभु अब मेरा कोई नहीं है, तू छुड़ाने के लिए आ, तो प्रभु आएगा आपको छुड़ाने के लिए। चाहे वो कैंसर है, चाहे वो टेंशन है, चाहे वो पेंशन है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, जब आप घुटने उसके सामने टेक देते हो और प्रार्थना करते हो कि प्रभु मेरे को छुड़ा, तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आज ही आएगा। हे यहोवा, सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा के सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदल देता है। क्या करता है परमेश्वर? अहंकार करने वाले को बदल देता है। यूहन्ना 2 उसकी 1 में लिखा, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को जाते और मनुष्य के पुत्रों के ऊपर उतरते देखोगे। क्या है? यूहन्ना बता रहा है कि जिस तरह यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया उसी तरह ऊपर उतरते देखोगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी। क्या था? यीशु ने पहला चमत्कार कब किया? आप कितने लोगों को पता है? 1, बस 2, बस मेरे बच्चों को पता और किसी को नहीं है। आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं? चलो मैं आज बताता हूं, आज के बाद आपको याद रहेगा। और आज एक बड़ी बात है, जो पहली बार आया उनके जीवन में भी चमत्कार होगा। आमीन। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां गई थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में निमते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। जो लोग पुराने जमाने के बैठे हैं यहाँ, कम से कम 50 साल की उम्र के, वो बता सकते हैं जिस तरह पहले किसी की शादियां होती थी तो ये ठंडा थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला ये नहीं था। उस टाइम में ठंडे मीठे पानी की बोतल चलती थी। कितने लोगों को याद है? किसने देखा था इस तरह की शादी? शाबाश, आपने देखा होगा। हाँ, ये बता सकते हैं जो पुराने हैं। उस टाइम में क्या था कि एक मीठा पानी बरातियों को पिलाया जाता था, है ना? और हो सकता है उस टाइम में सफेद चावल भी खिलाते थे, है ना? तो उस समय की बात है जब परमेश्वर यीशु मसीह किसी के यहाँ शादी है, उस शादी में गए हुए हैं और उस शादी के अंदर उसकी माता भी गई हुई है और उस शादी के अंदर यीशु के चेले भी गए हुए हैं। उस जगह पर क्या हुआ कि वहां शरबत जिसे हम कहते हैं वो खत्म हो गया। तो यीशु मसीह की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। और आपको भी बताता हूं, जिस तरह बिमला बहन ने बताया कि अपने अगुवे के अधीन रहना है। कभी कभी किसी समय आपके ऊपर पास्टर की तरफ से डांट पड़ती है, और वो क्यों पड़ती है ये इस वचन से आपको सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब तक आपका समय नहीं आता तब तक पास्टर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप उसके अधीन ना रहो तो आप तरक्की आगे नहीं कर सकते। आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बताता हूं कि जो औरत अपने पति के अधीन नहीं रहती वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो नरक में ही जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो अधीनगी में रहेगा उसी का नाम जीवन की पोथी में लिखा गया है। किसका नाम जीवन की पोथी में लिखा है? जो अपने पति के अधीन अपनी पत्नी रहती है, अपनी माँ के अपनी बेटी अधीन रहती है, अपने बाप के अपना बेटा अधीन रहता है, अपने पास्टर के कलीसिया अधीन रहती है, तो ही उनके नाम जीवन की पोथी में लिखे गए हैं। अभी यहाँ देखो, यीशु एक महान सामर्थी जीवित परमेश्वर है। इसने भी अपनी माँ को मना कर दिया। क्या कहा इसने? यीशु ने उससे कहा, हे महिला,
मुझे तुमसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, यीशु के अधीन रही। देखो उसने क्या कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे। किससे कहे? यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह की माता ने उन चेलों को कहा कि जो आपको यीशु आदेश करे उसका क्या करना, पालन करना। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। क्या है वहां, जिसमें दाखरस घट गया उस जगह पर 2-2, 3-3 मन के पत्थर के मटके रखे हुए हैं, जिनके अंदर वो मीठा पानी किया हुआ था बरातियों के लिए, और वो खत्म हो गया उस टाइम में। जिस टाइम उनके घर में बारात उतरी तो वो पानी खत्म हो गया। तो यीशु की माता ने उनसे कहा कि ए यीशु नासरी, इनके यहाँ दाखरस कम हो गया है। तो यीशु ने अपनी माँ से इनकार कर दिया कि ए नारी, ए महिला, तेरा मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो फिर उसकी माता ने कहा उनके सेवकों को कि जो आपको यीशु बोले आप उसी तरह करना। उस जगह पर क्या था कि 2-2, 3-3 मन के 6 मटके पत्थर के धरे हुए थे। अभी बने मिट्टी के ये बर्तन, पहले पत्थर के बनते थे, तो वहां धरे हुए थे। उस जगह पर, जिस जगह पर बारात आने वाली थी, तो यीशु ने उन चेलों से कहा कि इनको सबको पानी से भर दिया जाए। वो सारे पानी से भर दिए, और भरने के बाद परमेश्वर ने कहा कि जो उनका प्रधान था, जिस तरह आजकल होते ना टेंट का ठेका लेने वाले, लेते हैं ना ठेका कि स्टाइल, वो स्टाइल भी मेरी होगी, टेंट भी मेरा होगा, हलवाई भी मेरे होंगे, वेटर भी मेरे होंगे। क्या उनका एक क्या होता था, प्रधान। और आज भी एक प्रधान होता है। उस तरह से उस जगह पर प्रधान है, तो उसको यीशु ने कहा कि जाओ ये उसको दाखरस चखा के आओ। जिस टाइम वो दाखरस लेके गए, तो ले जाने के बाद उस प्रधान ने चखा, और चखने के बाद उसने उस दूल्हे को बुलाया और उससे कहा कि क्या है ये। आज तक हमने देखा है कि कहीं भी जाते हैं तो पहले, सबसे पहले क्या मिलता है, बेस्ट मिलता है, अच्छा मिलता है, कि ज़्यादा मीठा और दाखरस मिलता है। उसके बाद में मध्यम मिलता है, और फिर शाम जब होती है तो फिर पूरा पानी मिलता है ना। लेकिन आपने असली दाखरस अब तक क्यों रख छोड़ा था? तो इस वचन से आपको भी सीखने के लिए मिलेगा कि जरूरी नहीं है जो पहले आए वो ज्यादा शिफा पाके गए, जो आज आए हैं ये भी शिफा पाके जा सकते हैं। जैसा आपका विश्वास है उस तरह परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तारीफ करो परमेश्वर की। और जो ही उसने चखा और उसे अलग लगा, तो उसके चेले जो थे उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो पानी हमने खुद ने 6 मटकों के अंदर डाला था, और ये पानी जो दाखरस बन चुका था। तो आज आपकी जिंदगी में जितने भी दुश्मनी के जहर हैं वो सारे आज दाखरस बनने वाले हैं यीशु की कृपा से। इसमें भी यही लिखा, देखो वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। वो क्या जानते थे? कि इसके अंदर हमने पानी डाला है। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। तारीफ करो। और उनके चेलों ने उन पर विश्वास किया। जिस तरह आज ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं एक पानी का लोटा लेके नहीं चल सकता। आपको सबको पहले दिखाया ना, अभी हम प्रेयर कर रहे हैं और इसी लाइव में दिखाएंगे। इसको एक पानी की बाल्टी लेके आओ ताकि इनके गांव वाले भी देखें। लाइव के साथ में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। ये लाइव चल रहा है, इसको लाइव दिखाना है। एक रबड़ की बाल्टी पड़ी ना ऊपर, प्लास्टिक वाली, वो काले रंग की पड़ी, वो लेके आओ, उसमें पानी डाल के ले आओ। बल्कि पानी नहीं, इसमें ईंटें डाल के लेके आओ। कई लोगों के फोन आते हैं कि ये पानी है ना, इस चर्च का मंत्र के रखते हैं तो ये मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। यहाँ आज इसके अंदर ईंट रख के लेके आओ। यानी कि हमें वो काम करना है जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो, लोगों को विश्वास हो कि इस जगह पर जितने लोग आते हैं वो शिफा पाते हैं। तारीफ करो परमेश्वर की। और आज लगभग लोग नए आए हो,
मैं आपको हर बार बताता हूँ, आज फिर बताता हूँ, 3 बातें आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल धर्म के ठेकेदार बहुत ज्यादा बने हुए हैं जो लोगों को आपस में भ्रमित करते हैं। जिस तरह हम यहाँ बोलते हैं जय मसीह की, बोलते हैं ना, जय मसीह का मतलब क्या होता है? जय मसीह का मतलब होता है कि हम जिंदे परमेश्वर की संतान हैं। आप क्या हो? जिंदे परमेश्वर की संतान हो। अगर आपका प्रभु मरता होता तो आप जिंदा ना होते। आपका परमेश्वर जिंदा है, इसलिए आप भी जिंदा हो। हम सब जिंदा हैं। हम जिंदे परमेश्वर की जय बोलते हैं। और मसीह क्या होता है? मसीह लोग समझते हैं कि ये तो विदेश का धर्म है और है, पता नहीं कितने आप लोगों को भ्रमित करते हैं। मसीह का मतलब होता है छुड़ाने वाला, आपको हर बीमारी से छुड़ाने वाला, हर लाचारी से छुड़ाने वाला, हर कर्जे की आत्मा से छुड़ाने वाला, हर आपके केस मुकदमे से छुड़ाने वाला परमेश्वर, उसे कहते हैं मसीह। और हम कहते हैं जय मसीह की। जय मसीह का मतलब होता है कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं और हम उस मसीह की प्रार्थना करते हैं जो मसीह हमारे बीच में जीवित होता है, और वो जीवित परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम कहते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं, हम जिंदा हैं, और वो मसीह हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम कहते हैं कि जय मसीह की, हम जिंदे परमेश्वर की संतान है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम जय मसीह की क्यों बोलते हैं, कि हम जिंदे परमेश्वर की संतान हैं। दूसरी, हम यहाँ बोलते हैं हालेलुया। जो लोग नए आए हैं उनके लिए ये नाम भी नया होगा कि यार हालेलुया कहाँ से आ गए, पता नहीं ये कौन सा धर्म है ना? ऐसा लगता है ना आपको? तो आपको बताता हूं कि हालेलुया का मतलब क्या होता है। हालेलुया का मतलब होता है कि हे परमेश्वर, हम सारे मिलकर एक मन होकर आपको याद करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं, आपको बुलाते हैं, आपको कारण देते हैं, आपको मैसेज करते हैं कि आपको इस जगह पर आना होगा। तारीफ करो। जब तक हम परमेश्वर को नहीं पुकारते तो परमेश्वर आपके बीच में कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके अपने वादा किया, उसने अपने वचन में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आप भी यहाँ आए, किस लिए आए? जब आपको परमेश्वर ने बुलाया तो आए हो। आप परमेश्वर के बुलाने के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हालेलुया का मतलब ये है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे सामर्थी पिता, हम आपको इस जगह पर हम सारे मिलकर एक मन होकर आपको याद करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं, आपको इस जगह पर आना होगा, और सारी इज्जत महिमा हम तेरे चरणों में सौंपते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो और उसकी बड़ाई हो। इसलिए हम कहते हैं कि हालेलुया, और परमेश्वर हमारे बीच में जीवित मौजूद है और हम उसकी सारी इज्जत महिमा उसके चरणों में सौंपते हैं। तारीफ करो परमेश्वर की। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि हालेलुया का मतलब क्या होता है। लास्ट में हम जब प्रार्थना करते हैं उसके बाद बोलते हैं आमीन। तो ये बात तो किसी तरह से बहाने वाली नहीं है। ये आमीन शब्द तो कुरान से लिया गया है। ऐसा लगता है ये मुसलमानी नाम है। कितने लोगों को लगता है? हाँ, खुल के बताओ। खुल, पूरी छुट्टी है, आप अपने पिता के घर में आए हो। आपको ऐसा लगता है ना कि आमीन शब्द तो मुसलमानी है? नो, इसमें जाति बिरादरी का कोई लेना देना नहीं है। आमीन जो शब्द है, इसका मैं बताता हूं आपको कि आमीन का मतलब क्या होता है। जब हम बोलते हैं आमीन, आमीन का मतलब यह होता है कि हे परमेश्वर, जो चीज मैं लेने के लिए आई, जो काम से मैं आया, वो मेरा सफल हो गया। यानी कि स्वीकार करना कि हे प्रभु, जो चीज मैंने मांगी थी वो मैं स्वीकार कर ली और मेरे को मिल गई। और 3 बार बोलने का मतलब ये होता है, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके बीच में स्वर्गदूत आते हैं, और वो स्वर्गदूत क्या करते हैं? कटोरा लेके आते हैं। किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है, वो आपकी हर समस्या को आपके दिमाग के अंदर से निकालते हैं और उस कटोरे के अंदर वो डाल देते हैं, और सारी आपकी समस्या को लेके जब वो स्वर्ग में निकलते हैं तो वो कहते हैं आमीन। क्या कहते हैं? आमीन। आमीन का मतलब होता है कि मैं तेरी सारी समस्या और सारे संकट को लेके यहोवा तक जा रहा हूं। तो फिर आप भी कहते हो आमीन, हाँ जल्दी ले जा, कहते हो ना। जिस तरह हम किसी के पास में जाते हैं और पैसे आप किसी से उधारे लेते हो और उसको वापस देते हो, और आपको उस पर शक रहता है कि कहीं ये मुकर ना जाए, तो आप क्या कहते हो? ओए सुन ले, एक बार तेरे को पैसा दे दिया, ओए सुन ले, 3 बार उसको पक्का कर दिया, ओए तेरा पैसा दे दिया दे दिया। वो कहता मेरे बाप दे दिया दे दिया दे दिया, बोलते हो ना।
ये मतलब होता है आमीन का। यहाँ जाति बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर है, वो सबका परमेश्वर है, युगो युग आपको देने वाला परमेश्वर है। एक गवाही है जो अभी बहन आई है, लेट आई है, इसकी हम गवाही सुनते हैं। आओ आप भी आओ, आज आप आओ। हाँ, क्योंकि इनकी गवाही लेनी जरूरी है ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपकी मम्मी कहाँ है? आओ बुढ़िया, आप भी आओ, आओ इस जगह पर आओ, ताकि लोगों को पता चले कि सबके सामने गवाहियां होती है और वो गवाहियां झूठी नहीं, आप ही के घरों से आती है। जल्दी आओ भाई, इस साइड आओ। हाँ, यहाँ आ जाओ। हाँ, जल्दी आओ। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को भी ब्लेस। हाँ जी, हाँ जी, उस साइड हो, कैमरे के सामने हो। हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक है। हाँ जी, आप कौन से गांव से हो? ये है दुलेड़ी गांव से। ये कहाँ पड़ती है, कौन से जिले में पड़ती है? ये तोशाम के पास में दुलेड़ी गांव है, वहां से आए हैं। क्या समस्या थी आपके घर में जिस दिन आपने मेरे को घर में बुलाया? आपके घणी समस्या थी। घणी समस्या थी। हाँ जी जी, सुन रहे हो आप सारे? ये शराब पीता था, इनके घर में दुष्ट आत्मा थी, पूरा दिन लड़ाई करनी, दारू पीने, और पता नहीं कितनी लड़ाइयां इनके घर में रहती थी। इसका जो फोन था वो भी गिरवी था, इनके पास में इतना पैसा भी नहीं था कि ये चर्च में आ सकें। और जिस दिन इनके घर में प्रेयर किया, उसके बाद में एक बार फिर से दुष्ट आत्मा ने जाहिर हुआ और मैंने फोन पर प्रेयर की और आज इनके घर में बिल्कुल शांति है। क्या ये बात सच्चा गुड़िया? आप परेशान थे या आना जिस दिन शुरू किया आपने? बड़े परेशान थे। अभी आपके घर में कितनी संतुष्टि है? ये इस गवाही के लिए आपसे कुछ लिया तो नहीं है? ये आपको दे दिया हो कुछ? नहीं, अपनी मर्जी से दे रहे हो। ये दुलेड़ी गांव से आपके सामने है, ना मेरे परिवार से है, ना मेरी बिरादरी से है। ये इतने परेशान थे, इनके घर के अंदर दुष्ट आत्मा थी। आज वो छोटे वाला नहीं है, बुला के लिया उसको। वो था जो कि रात को उठ उठ कर रोड पे जाके सोता था, दारू पीता था, और इतनी भयंकर इनके घर के अंदर दुष्ट आत्मा थी कि इनको कभी भी चैन से रात को नहीं सोने दिया। और ये भी शराब पीता था जो आपके सामने खड़ा है। अभी आप शराब पीते हो कितने दिन हो गए? जिस दिन से प्रार्थना करके उसके बाद भी आपने? 1 महीना हो गया। तारीफ करो जोरदार प्रभु की। ये है जीवित परमेश्वर। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसी का उद्धार भी होता है। अगर आप विश्वास करके आए हो आज ही, तो देखना अगले संडे आपके घर से भी गवाहियां आने वाली है। जोरदार तारीफ करो। हाँ, यानी कि उसके दिक्कत थी और इनके घर पे जाके जो लेन प्रेयर किया, उसी के बाद आज तक ये सारे प्लस है। तो इन लोगों को क्या बताते हो? आना चाहिए, आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। और यहाँ कोई फेक चीज तो नहीं है, ओरिजिनल है। तारीफ करो परमेश्वर की। तो आपको मैंने बताया कि जो ये आमीन शब्द है, ये आपके विश्वास के लिए लिया गया है। यानी कि आप लोग परमेश्वर पर यकीन करो और परमेश्वर आपको भविष्य से बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि जब आपको जरूरत हो तो रात को फोन करो, हाँ पास्टर जी जय मसीह की, और जब आपकी गरज निकल जाए तो उसके बाद पास्टर जी कहीं पे रहो। आपको इस भवन से जुड़े रहना है अगर आप आशीष लेना चाहते हो तो, है ना? क्या आप फसल को बीजने के बाद अपने घर पे आके सो जाते हो, दोबारा नहीं चेक करते? उसको करना पड़ता ना। इसी तरह ये एक जीवन की गवाही है परमेश्वर की। आओ एक बार आओ। ये वो लड़का जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, यहाँ आओ। इसने परसों परले दिन भी फोन किया था मेरे पास में कि मैं फिर से थोड़ा टेंशन है, आप प्रेयर करो। मैंने इसके लिए फोन पर प्रेयर करी और परमेश्वर की तरफ से आज ये ब्लेस है। ये दारू भी पीता था और दारू को बदनाम करता था, दारू तो कितनी पीता था, है ना? और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, आज लाइव लोग देख रहे हैं। अगर ये सुधर सकता है, इसको नया जीवन मिल सकता है, तो आपको भी नया जीवन मिल सकता है। क्या आप परेशान थे जी? अब किस तरह हो? अब ठीक हो? अब कोई परेशानी नहीं है? आप को जिस दिन मैं आपके घर पे गया तो इसको नड़ाया भी हमी ने था, नहा ही नहीं रहा था। ये इतनी इसके आपके आपे में नहीं था, ये इसने शराब पी रखी थी और पंखे की जो ताड़ी होती है वो तोड़ दी थी इसने। ये फांसी लगाने के चक्कर में था, लेकिन परमेश्वर ने इसको बचाया और नया जीवन दिया। आमीन। और आज इसके ऊपर से जितने भी शराब और बंधन है मैं सारे तोड़ता हूँ यीशु मसीह की सामर्थ्य ताकत से। आमीन। इन लोगों को क्या बताते हो? यहाँ आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। अब क्या काम करते हो आप?
गाड़ी के प्रेशर जहाँ लगता है उसका ये काम सीखने के लिए जाता है। प्रभु इसको और आगे बढ़ाए और हर संडे अगर ये पहुंचते रहे तो एक दिन गाड़ी इनके घर की होगी। आमीन। तो मैंने आपको बताया हालेलुया और आमीन और जय मसीह के बारे में। जो लोग नए आते हैं, आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर में बने रहना है। और परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें फलवंत करता हूँ जिस डाली के ऊपर फल लगते हैं। आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं जो जाति से ब्राह्मण है, जो पंडित जी हैं, ये उनकी डाली के ऊपर फल लगे जो एक पिकअप भर के आई आज। कितने लोग अपाहिज थे, कितने लोग दुखी थे, जिनके पास में डॉक्टरों के पास में लगा लगा के पैसे और वो छिक लिए थे। शायद वो ये सोच रहे थे कि हमारे कहीं आराम होने वाला नहीं है। और यहाँ आने से उनके मनों को, उनको दिलों को जांचने वाला परमेश्वर जब उनके दिलों में ये सारी चीजें देखता है तो वो परेशान होता है। और आपको परेशान वो कभी देख नहीं सकता, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपको देने वाला परमेश्वर है। जो ही परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता है तो वो परमेश्वर आपको नया जीवन देता है। एक बात मैं आपको लाइव बताता हूँ, अगले संडे, सारे गौर से सुनना, अगले संडे जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में आप सेम वापस नहीं जाओगे, आपको बदल के भेज देंगे परमेश्वर की तरफ से। आप बदल के जाओगे, आपकी सारी बीमारियां, सारे संकट और टेंशन यही खत्म होने वाले हैं। अगले संडे आपके बंधन टूटेंगे, अपनी आंखों से आप देखोगे कि वो परमेश्वर जिसके काम कभी नहीं बने, वो परमेश्वर कहता है कि अगले संडे यही बनेंगे। अगले संडे सबको एक एक रुमाल लेके आनी है सफेद रंग की, और आपके सब के ऊपर तेल के द्वारा अभिषेक प्रार्थना होगी, लैंड होगा आपके ऊपर। तारीफ अगली जो मीटिंग है आपको और आपके परिवार को लेके आना है। ऐसा ना हो कि कई बार हम सोचते हैं जी बच्चों को ले जाके क्या करेंगे, सोचते हो ना। आपको बताता हूं बच्चों को ले आना क्यों चाहिए। जिस तरह अगर बाप के ऊपर शराब है और वो बाप शाम को सोते वक्त एक बोतल दारू पी के सोता है, और वही शराब उसके बच्चे पर भी है, और बाप से तो बेटा बढ़ के होगा ना, फिर वो जब जवान होगा तो वो दो पिएगा। अगर आपने उसको यह लेना शुरू किया तो उसको पता चलेगा कि शराब गलत है, परमेश्वर के वचन असली हैं। वो आपके बाप को भी मना करेगा और वो आगे नया जीवन लेके आएगा, वो सरकारी जॉब के साथ ब्लेस होगा। आमीन। आपके बच्चों को भी आपको लेके आना है और जल्दी आना है। आज की तरह हम 10 बजे लाइव शुरू करेंगे और 10 बजे जितने लोग आएंगे उन सब के ऊपर लैंड प्रेयर होगा, एक एक के लैंड प्रेयर होगा। जिनके काम आज तक नहीं बने उनके अगले संडे इसी जगह पर गवाहियों के साथ मिलेंगे। आमीन। आपको कहीं से भी आपके रिश्तेदारों को जो चारपाई में पड़े हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनको भी लेके आना है ताकि आपका किया हुआ काम व्यर्थ ना जाए। आप परमेश्वर के सिपाही हो। तारीफ करो परमेश्वर की। इस तरह आपने फौजी को देखा, फौजी को, फौज में सारे क्या होते हैं, फौजी होते हैं ना, लेकिन उनको रैंक दी जाती है कि तू सिपाही है, तू हौलदार है, और तू कर्नल है, तू जनरल है ना। होते क्या है, सारे सिपाही होते हैं। इसी तरह से आप सारे परमेश्वर के व्यक्ति और बेटे होने का हक अदा करते हो। किसी को सेवा दी गई है बर्तन मांजने की, किसी को प्रार्थना लिखने की, किसी को प्रार्थना करने की, किसी को प्रार्थना करके आगे सुनाने की, किसी को दूसरों को शुभ समाचार सुनाने के लिए। आप सारे सेना में भर्ती हो उस परमेश्वर की तारीफ। फिर फौजी के बाल क्यों काट दिए जाते हैं? फौजी के बाल वो इसीलिए काट दिए जाते हैं कि उसका ध्यान इधर उधर ना हो, उसका ध्यान सीधा बॉर्डर पर हो ताकि दुश्मन को गोली मार सके। आपको ध्यान परमेश्वर के भवन की तरफ रखना है। रास्ते के अंदर पता नहीं कितने भरमाने वाले आपको मिले, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, सृष्टि के मालिक पर विश्वास करना है, ताकि आपका निशाना उस शैतान पर लगे। जो शैतान ने आपकी बरकत चुराई है वो बरकत आपको वापस मिले। जिसने आपको बीमार करके रखा है वो बीमारी उसी शैतान के पास चली जाए, आपके पास में चंगाई आए। आपका ध्यान एकदम उस परमेश्वर की एक निगाह पर रखना है कि जब भी परमेश्वर आपको देखने या परखने लगे तो आप फर्स्ट आओ उसके अंदर।
तो आपको परमेश्वर की महिमा के लिए आगे आना है और जितना हो सके आपको और आपके परिवार को मैं इनवाइट करता हूं। अगले संडे बड़ी मीटिंग है, इसके अंदर आप जितने भी लेके आ सको आपके परिवार से, चाहे वो आपके दुश्मन भी क्यों ना है, उनको भी आप किसी जरिए से बताना कि भाई अगर आप वहां गए तो आप प्रभु में आजाद हो जाओगे। और करने वाला परमेश्वर है, आप जिस तरह का विश्वास लेके आते हो उसी तरह का परमेश्वर आपके लिए करता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप इस वचनों पर नहीं चलते, परमेश्वर के अगुवे के अधीन नहीं रहते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बताया जाए कि आपको 18 संडे आना है और घर जाने के बाद 2-3 लोगों के फोन आते हैं, हाँ जी हम तो आए थे जी, वहाँ ठीक नहीं हुए, यहाँ दवाई नहीं दी जाती, यहाँ आपको दुआ दी जाती है, जिसके कारण आप हमेशा के लिए ब्लेस्ड रहो। एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए आप आजाद हो जाओ। जो शराब और बंधन आपके ऊपर पड़े हैं 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, वो बंधन यहाँ आने से परमेश्वर तोड़ता आपको लगातार जुड़ना है। 18 संडे अगर किसी का काम नहीं बने तो मेरे से बोलना, मैं प्रभु का दास हूँ, लाइव बता रहा हूँ, आपके चाहे कोई भी काम क्यों नहीं है, आप आना और परमेश्वर की महिमा से आपके सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। आमीन। जोरदार तारीफ करो। अगले संडे को बड़ी मीटिंग, बड़ी गुड न्यूज के साथ मिलते हैं। ओके करो।